हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की जो बेसिक है उसे हम कवर करेंगे। इट मीन्स यदि आप इसे आत्मसात कर लेते हैं तो मराठा साम्राज्य समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं और 1 से 2 नंबर अपने बीपीएससी के प्रीलिम्स में हम पक्का करते हैं। मराठा अर्थात यह कहाँ, तो महाराष्ट्र वाली एरिया में, इस वाले एरिया में आपको मुख्यतः दिखेंगे। लेकिन इनका जो साम्राज्य विस्तार था फ्रेंड्स, वह आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य इनका विस्तार हो चुका था, है ना, जो कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह का मुग़ल अम्पायर था और यह फिर अपना यह मराठा साम्राज्य इन लोगों ने स्थापित किया था। ठीक है, तो इन्हीं के हम वीर गाथा को आगे पढ़ेंगे, लेकिन वह तभी समझ में आएगी जब उनके क्रोनोलॉजी को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह कौन थे? शिवाजी थे, है ना, शिवाजी थे। तो उनसे लेकर करके लास्ट में साहू जी अप्पा साहिब तक इनके क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि कब से कौन रहे, है ना। यदि यह हमें याद हो गया तो यकीन मानिए रिलेट करना आसान हो जाएगा। और मराठा जो शासक थे उनके कार्यों में सहायता के लिए पेशवा हुआ करते थे। तो पेशवा हम याद करेंगे बालाजी विश्वनाथ से लेकर के बाजीराव और उनके क्रोनोलॉजी को। यदि आप यकीन मानिए अच्छे से सुनते चलते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। पेन पेपर ले करके आप बैठिएगा और जैसे मैं कहता हूँ बस उतना आप करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले, है ना, आप क्रोनोलॉजी को याद कीजिए। देखिए 1627 से लेकर के 1680, है ना, लिखना है 1627 से लेकर के 1685, फिर 1680 हो गया, है ना, और 80 तो लास्ट में जीरो है, जीरो को नीचे खींच दीजिए, 89 हो गए, है ना। इसके बाद पूरे 1689 से लेकर के पूरे कितना 1700 से लेकर के 1700 में 7 तो आएगा ही, तो एक 1707 होगा। 7 कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7 49 होता है। 49 नहीं लेकर करके 48 लिख दीजिए। इसके बाद है जो 1748 से लेकर के, है ना, 1748 से लेकर के 1777। इसके बाद, है ना, अब चलेगा 1800 में, तो 1700 में जब 7 आया था तो 1800 में 8 आएगा ही आएगा। इसके बाद है जो 1808 से लेकर के 1837, और लास्ट कर दीजिए, है ना, 1837 से लेकर के 1848। क्या क्या बोला हमने? 1627 से 1685, 80, 89, फिर पूरे 1700, फिर 1707। इसके बाद 1700, 7 49 नहीं 48, इसके बाद 1777, 1777 के बाद बोलिए, है ना, 1808, 1808 से 1837 और 37 से लेकर के 48। लास्ट में शुभ शुभ जोड़ देना ही 11। देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्या हमने बोला बोलिए? सबसे पहले 1627 से कहाँ? 1680। अच्छा, अब डायरेक्ट में लिख दूँ क्या? 1680 हो गया तो 1689, और 1689 से पूरे तो 1700, और 1700 से लीजिए तो 1707, और 1707 से लीजिए तो 1748, 1748 से लीजिए तो 1777, और 1777 से, है ना, आप लीजिए तो कहाँ 1808, और 1808 से लीजिए तो 1837, और 1837 से लीजिए तो आपका हो जाएगा 1848। यदि इतना आपको याद हो गया तो आप एक जंग जीत चुके हैं, है ना, एक जंग आप जीत चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एक क्रोनोलॉजी और हमें कवर करने हैं। यदि साउंड वगैरह थोड़ी गड़बड़ हो तो आप एडजस्ट कीजिएगा, है ना। अब देखिए अगला है 1713 से लेकर के 1713 से लेकर के 1720। अब 20 में 20 जोड़ेंगे तो 1740। इस बार अगली बार 20 नहीं आपसे जोड़वाएगा, 21, 1761। इसके बाद 11 जोड़िए तो
तो शुभ शुभ कितना है, 61 से 72, फिर आपका 72 73 हो जाएगा। इसके बाद 74 गैप मार दीजिए, 74 से लेकर के 1795, और 1795 से लेकर करके है ना, इस बार होगा 18 होगा, 1800, तो 1818, और यहीं पे काम कंप्लीट। क्या क्या बोला, 1713 से 20, इसके बाद 20 से 40, 40 से 61, 61 में 11 जुड़िए तो कितना, 72, 72 73, 74 छोड़ दीजिए, 74 से 95, और 95 से 1818। होप कि यह भी क्रोनोलॉजी अब आपके दिमाग में चल रही होगी। क्या क्या बोलिए। सबसे पहले 1713 से लेकर के 20, इसके बाद 1720 से लेकर के 40, 1740 से लेकर के 61, और 1761 से लेकर के 11 जोड़ना था ना, 72, 72 के बाद कितना होगा, 73, है ना, 73 से गैप कर देना था, 74 से 95, और 1795 से लेकर करके आपका 1818। इतना यदि आपको याद हो गया तो आधा काम अपना कंप्लीट। ठीक है, कितना इजीली याद हो गया। तो देखिए तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक है, थोड़ा एक्टिव मैं अभी यूट्यूब पे नहीं हूँ, कुछ वजह से टाइम कम मिलने के कारण से। काम तो बहुत आसान कर देंगे फ्रेंड्स। हाँ, वीडियोज़ को लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब है ना रिकमेंडेशन में तभी भेजता है। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन थे। तो सबसे पहले शिवाजी हुए, उनका पुत्र फिर संभाजी। संभाजी को औरंगजेब उधर पकड़े, कहानी पढ़ेंगे हम, संभाजी को पकड़ेगा तो फिर राजा राम गद्दी पर बैठेंगे। यह जब चले जाएंगे तो उनकी पत्नी ताराबाई आएगी, है ना। इसके बाद है जो औरंगजेब मरेगा 1707 में, आपको देखिए उसी से सब कुछ रिलेट करेगा यहाँ पे, है ना। संभाजी का पुत्र साहू जी गद्दी पर बैठेगा, फिर राजा राम द्वितीय, फिर साहू द्वितीय, फिर लास्ट में प्रताप सिंह एवं कौन है, अप्पा साहेब। बोलिए, सबसे पहले शिवाजी, देख कर करके आपको बोलना है लेकिन फ्रेंड्स। इसके बाद संभाजी, इसके बाद राजा राम SSR। ठीक है, अगला बनेगा ताराबाई साहू प्रथम, इसके बाद राजा राम TSR। ठीक है, और उसके बाद आपका साहू द्वितीय, प्रताप सिंह, और साहू जी अप्पा साहब। ठीक है, तो इस तरह के कोड ना याद रखें, आप सीधा सीधा नाम याद रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले बोलिए, दिमाग में मनन अब करना है ना। अब स्क्रीन पे मत दिखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवाजी की, इसके बाद साहू प्रथम, यानी सॉरी गलती हो गया, नहीं हमसे भी। हाँ, सबसे पहले क्या, शिवाजी, सबसे पहले शिवाजी। ठीक है, मैं दिमाग को कंसंट्रेट ही कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया। हाँ, शिवाजी, इसके बाद है जो आपका कौन, संभाजी। शिवाजी के बाद कौन, संभाजी। ठीक है, मैं लिखूंगा, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण से मैं नहीं लिख रहा था। इसके बाद कौन, राजा राम। ठीक है, राजा राम। ठीक है, इसके बाद आएगा इसके बाद आएगी कौन, ताराबाई। इसके बाद साहू प्रथम, फिर राजा राम द्वितीय, फिर साहू द्वितीय, फिर प्रताप सिंह, फिर साहू जी अप्पा साहब। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से मनन कीजिए, मनन कीजिए। हो गया रिवीजन। चलिए फिर से देखिए, अब सुनिए, है ना। फिर से सबसे पहले शिवाजी, है ना, फिर दूसरा में संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम प्रथम, फिर ताराबाई, फिर आएगा साहू प्रथम, फिर राजा राम द्वितीय, साहू द्वितीय, और इसके बाद प्रताप सिंह एवं साहू जी अप्पा साहब। ठीक है, होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट में कौन होगा हमारा, तो नेक्स्ट में है पेशवा। पेशवा, प्रथम पेशवा जो थे वह बालाजी विश्वनाथ थे, है ना। इसके बाद आएंगे कौन, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव मस्तानी आप देखते हैं, है ना, चर्चा करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इन सब की। तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के बाद देखिए यहाँ से बालाजी चुराइए और अगले में बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव। इसके बाद माधव नारायण राव हैं। ठीक है, तो इस बार माधव हटा दीजिए तो नारायण राव लिख दीजिए।
अब फिर से माधव नारायण राव एक थे ऊपर, यहाँ पे 2 हो गए, और लास्ट में है ना, यहाँ सेकंड में थे, यहाँ लास्ट में कौन, बाजीराव द्वितीय। 1818 में बंटाधार हो गया मराठा का। सबसे पहले हमने किन की बात किया, हमने सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ की चर्चा, फिर बाजीराव प्रथम की चर्चा, फिर क्या होगा, तो बाजीराव, फिर माधव नारायण राव, फिर माधव नारायण राव द्वितीय, और लास्ट में क्या होगा आपका बाजीराव द्वितीय। और यह आपका बेसिक हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट। चलिए मनन करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी मनन कर सकते हैं, या फिर से सुन लीजिए, 2-3 बार आप सुनिएगा, है ना, तो चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए पेशवा में आए कौन, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव प्रथम के बाद दोनों को मिलाना है, बाजीराव, इसके बाद कौन हो जाएगा, तो माधव नारायण राव, फिर माधव को हटाइए तो केवल नारायण राव, इसके बाद माधव नारायण राव द्वितीय, और लास्ट में बाजीराव द्वितीय। कंप्लीट, ठीक है। चलिए अच्छा, ऊपर से अब मैं स्क्रीन को हटा दे रहा, ठीक है। अब है जो है ना, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके मनन भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार सुन लीजिए। यदि हम बात करें क्रोनोलॉजी की, तो सबसे पहले क्या था बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है ना मराठा शासकों की। मराठा शासकों में सबसे पहले कौन, 1627 से 80, फिर 80 से 89, 89 से 100, 1700, 1700 से 1707, 1707 से 48, 48 से 77, 77 से 8, इसके बाद है जो फिर आपका 37 तक चलेगा, 1837, इसके बाद 1848। शासक कौन हुए, तो सबसे पहले शिवाजी के बाद संभाजी, इसके बाद है जो संभाजी के बाद राजा राम प्रथम, इसके बाद ताराबाई, इसके बाद शाहू प्रथम के बाद आ जाएगा कौन, द्वितीय, कौन, राजा राम द्वितीय, और राजा राम द्वितीय के बाद आपका राजा राम द्वितीय, तो राजा राम द्वितीय के बाद कौन आ जाएगा आपका शाहू द्वितीय, इसके बाद प्रताप सिंह और साहू जी अप्पा साहब, ठीक है, इस वे में। इसके बाद है जो इनकी क्रोनोलॉजी हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स, तो इनकी क्रोनोलॉजी जो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले 1713 से 20 में 20 जोड़ेंगे तो 1740, 40 से 61, 61 से आपका कितना हो जाएगा 72, 73, 73, 74 छोड़ना था, 74 से कहाँ 95, और 95 से 1818, जिसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम के बाद अगला बाजीराव, इसके बाद माधव नारायण राव, फिर माधव नारायण राव द्वितीय, और बालाजी द्वितीय। इस प्रकार से यह चीज़ें यदि याद हो चुकी हो, वीडियो यदि पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और इस तरह की वीडियोस के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इसलिए मैं बोल रहा ना, ये सब बोलता नहीं जनरली, लेकिन थोड़ी यूट्यूब की इस तरह की क्या होती है, क्राइटेरिया होती है ना, एल्गोरिदम होता है, तो इसके कारण से, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं, और भी इसका अब क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका डिटेल वीडियो आएगा, जिसमें हम पूरा मराठा साम्राज्य को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसे स्पीड बढ़ा करके 2-3 बार सुनिए, जब भी रिवीजन करना हो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए और सुनिए। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।